हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज़ जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है, उसकी कक्षा 10 की पुस्तक राजनीति विज्ञान भाग 2 का MCQ रिव्यू करेंगे, जो DSSB और EMRS TGT सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी NCERT क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक और उसका पहले चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो पहला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो वह ब्रुसेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका में प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है? तो वह एंग्लो इंडियन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाषा को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो वह सिंगली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज़्यादा रहते हैं? तो उत्तर और पूर्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सिंगली भाषा के लोग किस धर्म को मानते थे? तो वे थे बौद्ध धर्म। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में शक्तियों का संघीय विभाजन है? तो वह है भारत और बेल्जियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दोनों ने समान रूप से पावर शेयरिंग के सवाल को निपटाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघीय विभाजन की शक्ति के पहलुओं में से एक नहीं है? तो शक्तियों का कोई ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पावर शेयरिंग ठीक है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंकाई तमिल की शुरुआत की मांगों में से एक नहीं था? तो वह एक स्वतंत्र तमिल इलम राज्य का निर्माण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1950 और 60 के दशक के दौरान बेल्जियम में डच भाषा और फ्रांसीसी भाषा समुदाय के बीच तनाव के क्या कारण थे? तो इसमें फ्रांसीसी भाषी समुदाय बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? 4 बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बेल्जियम में इनमें से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो है डेनिश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा? तो 1948 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? केवल एक भाषा समुदाय संबंधित लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आमतौर पर बेल्जियम में कौन सी दो भाषाएं बोली जाती थी? फ्रेंच और डच। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जाति धर्म और लैंगिक मसले। पहला प्रश्न है, प्राचीन समय में स्त्रियां डैश तक ही सीमित थी? घर की चार दीवारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लैंगिक श्रम विभाजन के मर्द डैश कार्य करते हैं? घर के बाहर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नारीवादी वे पुरुष अथवा स्त्री जो डैश में विश्वास करते हैं? पुरुष व स्त्री के समान अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? तो वह भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 65। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में लिंग अनुपात 1000 मर्दों के पीछे डैश स्त्रियों की है? 940। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल संख्या के डैश के ऊपर कभी नहीं हुआ? तो वह 10%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्थानीय सरकारों में डैश स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है? 1/3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? कानूनी बंदिशों से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, धर्म को राजनीति में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक राजनीति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत एक डैश है? धर्मनिरपेक्ष राज्य देश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा किसने दिया है? संविधान ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से कौन समाज सुधारक था? तो वे थे उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, औरतों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में पुरुषों के बराबरी की मांग उठाने वाले आंदोलन को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया? नारीवादी आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? मार्त और पितृ दोनों। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निम्नलिखित स्थिति का कारण कौन सा है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी थी प्रतिशत थी? तो 80.5।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2001 में भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी प्रतिशत थी? 13.4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? पुरुष प्रधान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राजधर्म कौन सा है? कोई नहीं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, राजनीतिक दल। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का उत्थान किससे संबंधित है? उपरोक्त सभी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस देश में दो दलीय व्यवस्था है? तो है ब्रिटेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी चुनौती राजनीतिक दल झेल रहा है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? दल बदल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजनीतिक दलों की सत्ता और लोकतांत्रिक राजनीति में किसकी तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम की चर्चा होती है? तो सामाजिक समूहों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दलों से क्या काम है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोगों को किस बात का ज्ञान नहीं होता है? संविधान के स्वरूप का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए कौन दोषी माने गए हैं? दलों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कितने साल पहले दुनिया के कुछ देश या गिनती के राजनीतिक दल थे? तो करीब 100 साल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल क्या हो गए हैं? सर्वव्यापी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर राजनीतिक समूह क्या तैयार करते हैं? नीतियाँ और कार्यक्रम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामूहिक हित कैसा विचार है? विवादास्पद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा क्या है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव कौन करता है? दल के सदस्य और समर्थक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को किसके सामने रखते हैं? मतदाताओं के सामने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरकार किसकी राय के अनुरूप अपनी नीति तय करता है? तो शासक दल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पार्टियां देश के किस निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है? कानून। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कानूनों पर कैसी बहस होती है? औपचारिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कानून को कौन पास करवाता है? विधायिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय कौन लेता है? राजनेता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पार्टियां क्या चुनती है? नेताओं को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंत्रियां क्या करते हैं? तो पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसले करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंत्री सरकार को किस तरह की इच्छा से चलाते हैं? पार्टी की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विरोधी पक्ष क्या करता है? सरकार की गलत नीति और असफलताओं की आलोचना और अपनी अलग राय बनाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विपक्षी दल किसके खिलाफ जनता को गोलबंद करते हैं? तो सरकार के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दल कहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जनमत निर्माण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दल लोगों तक क्या पहुँचाते हैं? तो सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रम और लोगों की समस्याओं का समाधान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में क्या करना आसान होता है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि कोई दल लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देता है तो क्या होता है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर दल ना हो तो उम्मीदवार कैसे होंगे? स्वतंत्र या निर्दलीय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती चुनाव के अवसर पर पूरा गांव किस में बढ़ जाता है? खेमों में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार को क्या उतारता है? पैनल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या कितनी है? 750 से ज़्यादा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उड़ीसा के संबलपुर से सांसद के लिए किशन जी को किस वर्ष चुना गया? 1962 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उड़ीसा में जन आंदोलन करने वाली महिला के क्या नाम था? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किशन जी को देश भर की आंदोलनकारी जमातें क्या मानती थी? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी का किसके नेतृत्व में गठन हुआ? स्वर्गीय काशीराम। अगले प्रश्न की चलते हैं। इस पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? 1984। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस पार्टी में कौन कौन शामिल होते थे? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पार्टी किसके विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस पार्टी का मुख्य आधार कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कितनी बार सरकार बनाई है? 4 बार। अगले प्रश्न की चलते हैं। इस पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में कितने वोट मिले? 4%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी पार्टी को 2014 में एक भी सीट नहीं मिली? बहुजन समाज पार्टी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का गठन किसने किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1980 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की अवधारणा का प्रमुख तत्व कौन सा है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें जीती? 282 सीटें। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1925 में। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसकी विरोधी है? अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकत। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसको बढ़ावा देती है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जनाधार सिकुड़ता चला गया? 1964 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कब बनी? 1999 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बुर्लुस्कोनी कहाँ के प्रधानमंत्री थे? इटली के। अगले प्रश्न की चलते हैं, जॉर्ज बुश कहाँ के राष्ट्रपति थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, लोकतंत्र के परिणाम। पहला प्रश्न है, संसार में किस प्रकार की सरकार मौजूद है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न के चलते, जनता के शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अगले प्रश्न के चलते, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय एक ही सही प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं? पारदर्शिता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सा संसार के लिए ठीक है? तो लोकतंत्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लोकतंत्र में किस परिणाम की आशा की जाती है? उपरोक्त सभी। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, लोकतंत्र अच्छा है क्योंकि ये गरीब नागरिक को सम्मान देता है, व्यक्ति का गौरव बढ़ाता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये था हमारा NCERT क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक का MCQ रिव्यू। ऐसी ही और भी NCERT MCQ सीरीज़ की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पे के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।